मेरे प्रिय मित्र जय मसीह की। आशा है कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। हम उत्पत्ति की किताब और उसके 30 अध्याय को देख रहे हैं और 30 अध्याय से लेकर एक पद से लेकर उसके और हम 24 पद तक वीडियो बना चुके हैं। और प्रियो, हम लगातार इन अध्यायों से वीडियो बनाकर आपके पास भेज रहे हैं और आप हमें सुनते हैं। ये परमेश्वर के लिए तारीफ का कारण है। तो प्रियो, यहाँ पर हम 25 पद में आ गए हैं, उत्पत्ति के 30 के 25 में। और यहाँ वाद विवाद देखा गया है याकूब और लाबान के अंदर, और वो अपने परिवार में जाने के लिए तैयार हो गया है याकूब। और यहाँ जब हम 25 पद को पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर इस बात की जानकारी मिलेगी, जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और अपने स्थान को लौट जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है मुझे दे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि लाबान की सेवा याकूब ने किस तरीके से की है। सिर्फ वो अपने घर से अपने भाई के डर के मारे निकल आया था, या उसके माँ बाप ने उसे भेजा था और उसे शादी करके वापस लौटना था और कुछ समय तक सेवा करनी थी। वो था उसका जो उसने अपने मुंह से मजदूरी मांगी थी। मजदूरी के बदले राहेल को मांगा था 7 साल। सिर्फ 7 साल के बाद उसे लौट जाना था, लेकिन 7 साल उसे लिया के लिए भी काम करना पड़ा या मजदूरी करनी पड़ी, और 6 साल और उसने लाबान के लिए काम करना पड़ा। और उस वक्त वो काम करते करते परमेश्वर उसके साथ रहा और परमेश्वर ने उसे धनाढ्य बनाया, उसे धनवान बनाया। तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि आज वो समय है याकूब के लिए कि वो लाबान से अपनी बात को कह सके और फिर से वो ये बात कहकर अपने बाल बच्चों और अपनी पत्नियों को साथ लेते हुए अपने जन्मभूमि को लौट जाए। और यहाँ पर लाबान क्या कहता है हम उसको भी देखते हैं। 27 पद है, लाबान ने उससे कहा, यदि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। प्रियो, लाबान अच्छी तरह से जानता है कि याकूब के कारण से वो भी धनवान हुआ है, क्योंकि जब याकूब उसकी भेड़ बकरियों से धनवान और धनाढ्य हो सकता है तो लाबान की जो सेवा की उसने, उसके कारण से लाबान ने भी अनुभव से जान लिया है। और यहाँ ये पद बता रहा है कि लाबान याकूब से ये कहता है कि यदि मैंने तेरे दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो तू यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। जबकि वो यहोवा को नहीं मानता है, उसका मामा, और वो मूर्ति पूजक हैं और उनके घरों में ग्रह देवता पाए जाते हैं और वो इस तरीके से अपने समय को बिताते हैं। जैसे कि हम कहानियों में पढ़ेंगे और हमें मालूम पड़ेगा कि राहेल उसके ग्रह देवता को चुरा लाई, और ये कहानी हम आगे बात करेंगे। तो प्रियो, यहाँ लाबान ने या यहोवा परमेश्वर के उस कार्य को याकूब के साथ देखा है और उसने इस बात का अनुभव किया है कि याकूब जो भी कर रहा है, याकूब ने जो भी मेरी सेवा की है, उसके कारण से मुझे भी आशीष मिली है। ये अनुभव लाबान कर रहा है याकूब के साथ रहते हुए। तो हम यहाँ पर इस बात को लागू कर सकते हैं या कह सकते हैं अपने जीवन में कि क्या हमारे साथ परमेश्वर रहते हुए लोग अनुभव कर सकते हैं हमारे साथ परमेश्वर है या नहीं है, या हमारे उन कार्यों के द्वारा वो अनुभव कर सकते इस बात से कि वो लोग भी आशीषित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हमें इस बात के बारे में भी थोड़ा सोचना होगा कि जिस प्रकार से लाबान ने याकूब को कहा, मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। वो आपको और हम सबको किसी न किसी के लिए या संसार के उन व्यक्तियों के लिए
आशीष का कारण बनना चाहिए, जैसे कि याकूब लाबान के लिए आशीष का कारण बना, क्योंकि लाबान अपने मुंह से इस बात को कह रहा है, मैंने अनुभव से जाना है कि तेरे कारण यहोवा ने मुझे आशीष दी है। यहोवा परमेश्वर ने याकूब को धनाढ्य बनाया, साथ में लाबान को भी, और लाबान अपने मुख से इस बात को कह रहा है और ये कहकर बता रहा है कि मैंने अनुभव से जाना है। आज आपको और हमें ये अनुभव होना चाहिए। अगर हमें किसी सेवक के साथ चल रहे हैं तो प्रियो आपको अनुभव होना चाहिए इस बात का, और आप ये बात कह सके कि तेरे कारण यहोवा ने मुझे आशीष दी है। और सच में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा भी परमेश्वर औरों को आशीष देना चाहता है। जैसे याकूब के द्वारा लाबान धनवान बनाया गया, या लाबान को आशीष मिली और वो खुद अपने मुंह से इस बात का अंगीकार कर रहा है कि मैंने अनुभव से जाना है। क्या आपका और मेरा और हम सबका ये अनुभव है कि यहोवा आपके साथ है और आपके यहोवा परमेश्वर के कारण मुझे आशीष मिली है, और ये मेरा अनुभव है। तो आपके नजर में या आपके उन लोगों की नजर में आपके लिए या आपके परमेश्वर के लिए कोई अनुभव है या नहीं है? प्रियो, अनुभव होना बहुत जरूरी है, जिस प्रकार से लाबान ने अनुभव से जाना है। तो प्रियो, जब साथ साथ रहते हैं तभी किसी न किसी बात का अनुभव होता है, और यहाँ 20 साल से याकूब उसकी सेवा कर रहा है और साथ में उसकी मजदूरी ठहराई जाती है और बाद में मजदूरी बदल दी जाती है, जैसे कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें भी ऐसा व्यक्ति बनने की जरूरत है जैसे कि याकूब की जिंदगी रही है, और परमेश्वर उसके साथ साथ चला है और परमेश्वर उसके साथ साथ रहकर उसकी अगुवाई करता रहा है, और परमेश्वर ने जो जो उसे कहा उसने वैसा किया है। और उसका मामा ये बात जानने पर जानता है और वो अनुभव कर रहा है। इसकी 20 साल की सेवा के दौरान, 20 साल की सेवकाई के दौरान उसने अनुभव किया है कि याकूब के परमेश्वर के कारण या यहोवा के कारण मैं आशीषित हुआ हूं। ये सिर्फ आशीष का कारण याकूब बना है। आप और मैं, हम सब भी किसी न किसी के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, ताकि वो भी ये बात कहने पाए। जब आप उससे कभी अलग होते हैं या वो आपसे अलग होता है, तो वो ये कहने पाए कि तेरे कारण परमेश्वर ने मुझे भी आशीष दी है। प्रियो, हमें एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने की जरूरत है। हमें एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है। वो इसलिए बनना है क्योंकि परमेश्वर आपको तो देता ही है, साथ में आपके कारण दूसरों को भी आशीष देता है, जैसे कि याकूब के बारे में बता दिया गया है। इसलिए याकूब जाने की लालसा कर रहा है। याकूब 20 साल से अपने माँ बाप से, अपने घराने से दूर है और वो अकेला आया था। आज वो धन दौलत के साथ अपने पति पत्नी और बाल बच्चों के साथ लौटना चाहता है, जबकि राहेल बांस थी और परमेश्वर ने उसकी भी सुनी और उसे भी एक बेटा दिया जिसका नाम यूसुफ रखा गया। और यूसुफ के समय से जब यूसुफ उत्पन्न हुआ तब ही ये बात वो कह रहा है कि अब मेरा परिवार कंप्लीट है, मैं बच्चों की आशीष पाया हुआ व्यक्ति हूं और परमेश्वर मुझे धनाढ्य बनाया है और मैं धन दौलत के साथ अपने पिता के पास लौट जाना चाहता हूं। और उसने इस बात को लाबान के सामने रखा है, और लाबान ने भी अनुभव से जाना है कि इसके कारण से यहोवा ने मुझे आशीष दी है। इसलिए लाबान उसे जाने देना नहीं चाहता है, क्योंकि लाबान ऑलरेडी उसे और भी ज्यादा सेवा लेना चाहता है। इसलिए यहाँ डिमांड की गई कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नियां और मेरा धन दौलत मुझे दे दे, और मैं अपने निवास स्थान में जाना चाहता हूँ, मैं वहां रहना चाहता हूँ जहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं। तो प्रियो, वो इसे जाने देने के लिए तैयार नहीं है, वो इसे मना करना चाहता है। और लाबान इस बात को कहता है, ये चालाकी से तो नहीं, ये सच्चाई है कि मैंने अनुभव से जाना है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। जब इस पद को मैं बार बार पढ़ता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि तेरे कारण मुझे आशीष दी है यहोवा ने। तो प्रियो, आपको भी ये बात सुनना चाहिए, किसी न किसी के द्वारा आपके कान तक भी ये आवाज आनी चाहिए कि आपके बारे में लोग कह रहे हैं कि आपके कारण से परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, आप मेरे उद्धार का कारण बने हैं, आपने मुझे सुसमाचार दिया, आपने मुझे चर्च आप मुझे लेकर गए, आपने मुझे प्रभु के वचन को सुनाया, इस कारण से आप
आप मेरे लिए उद्धार का कारण बने हैं, और जब से आप मेरी जिंदगी में आए तब से मैंने अनुभव से जाना है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है, जैसे कि याकूब के बारे में बताया गया है। और हम इसको अलग संदेश में देखते हैं प्रियो कि अगर हम उत्पत्ति की किताब 21वें अध्याय में चलते हैं और वहां पर अब्राहम के बारे में भी ऐसा ही अबीमेलेक ने ऐसा कहा है। और अबीमेलेक जब इस बात को कह रहा है कि अब्राहम से जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। अब्राहम के साथ साथ अबीमेलेक ने परमेश्वर को देखा है। जब उसने परमेश्वर को देखा है तो वो उसे कहता है जो कुछ भी तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। ये इसके दादाजी की बात है और इसके पिताजी की बात को भी हम देखते प्रियो। 26 अध्याय है और 26 अध्याय के 28 पद को जब हम पढ़ते हैं वहां पर यही अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग ले जाकर उससे बातचीत करता है। जब उसने उसको चिढ़ाकर या उससे ईर्ष्या करते हुए द्वेष रखते हुए उसे निकाल दिया था इसहाक को अबीमेलेक ने, और तब वो ये बात आकर कहता है, उन्होंने आकर उससे कहा, अबीमेलेक ने और उसके लोगों ने आकर कहा, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। प्रियो, अब्राहम के कार्य में परमेश्वर संग संग रहा, उसके साथ रहा, और अबीमेलेक ने इसे बात को अब्राहम से कहा, और यही अबीमेलेक अब उसके बेटे के साथ परमेश्वर को प्रत्यक्ष देखता है, और प्रत्यक्ष देखने पर उसे कहता है कि हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ साथ रहता है। वहां संग संग रहता है, यहाँ साथ साथ देखा जाता है किसके? इसहाक के। और यहाँ जब हम 30 पद में पढ़ते हैं प्रियो, 30 पद में लाबान ने अनुभव कर लिया है परमेश्वर का और याकूब के साथ रहते हुए कि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। सच में आप भी किसी न किसी के लिए आशीष का कारण बने, और आप बन सकते हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। जब आप सचमुच में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, जब प्रार्थना का जीवन आपका रहेगा, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, परमेश्वर को बताने के लिए और परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए प्रार्थना का समय होता है, या प्रार्थना की जाती है कि आपका समय परमेश्वर के साथ बीतता है या नहीं। आपको अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना होगा, जिससे कि परमेश्वर आपको आशीष करे और परमेश्वर आपकी मदद करे। जब परमेश्वर आपके साथ आमने सामने बात करता है तो प्रियो, दुनिया के वो लोग जो आपसे बिना मतलब से या आपकी सेवा का वो प्रतिफल देना नहीं चाहते होंगे, जो आप लेना चाह रहे होंगे या आपको परमेश्वर देना चाह रहा होगा, पर वो जान लेंगे कि तेरे कारण से हमें आशीष मिली है। तो प्रियो, आपको सोचना है कि ये बात आपके कान तक पहुंचे, ये बात आपकी जिंदगी में भी लागू हो, ये बात आपको भी कोई आकर कहे या अन्य लोग आकर आपको कहें कि तेरे कारण भाई हम आशीषित हुए हैं। आपको किसी न किसी के लिए आशीष का कारण बनना है। तो प्रियो, जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं तभी परमेश्वर हमें भी और भी ज्यादा आशीष देता है। तो प्रियो, यहाँ पर हम इस वीडियो का अंत करते हैं और हम ये देखते हैं कि जब लाबान जान जाता है तो हमारे बारे में दुनिया को भी जानने की जरूरत है। और ये कैसे होगा? ये सब प्रार्थना से होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो का अंत करते हैं। ये 13 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बने। नई वीडियो में नई बात के साथ, नए वचन के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।